हेलो बच्चों, मैं हूं आपका दिगंबर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले बच्चों 2.6, जिसमें है सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम। अभी तक जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है बच्चों, सबको अप्लाई करने का टाइम आ गया है। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। फर्स्ट सम देखो क्या दिया है। प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज। ध्यान से सुनना बच्चों। एक बार स्टार्टिंग का इक्वेशन मिल गया तो पूरा इक्वेशन आराम से आ जाएगा, पूरा सम सॉल्व हो जाएगा। Product of Pragati's age 2 years ago and 3 years hence. 2 years ago and 3 years hence is 84. Find her present age. ठीक है। अगर तुमको मैंने मेरा प्रेजेंट एज पूछा या फिर मैंने तुमको मेरा एज पूछा 2 years बैक, तो तुम मुझे मेरा प्रेजेंट एज पहले पूछोगे बच्चों, राइट। अगर मैं बोलूंगा मेरा प्रेजेंट एज है 20, तो 2 years अगो मेरा एज रहेगा 18 एंड 3 years हेंस मेरा एज रहेगा 23, राइट। तो उसके लिए प्रेजेंट एज पता होना जरूरी है। लेट्स स्टार्ट विद द सम। सम की शुरुआत कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि प्रगति का प्रेजेंट एज। सो लेट प्रेजेंट एज of प्रगति is equals to x years। मैंने क्या लिखा? प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति is equals to x years। now what I will write 2 years ago। अभी तुम लोग ही मुझे बताओ 2 years ago, अगर हम 2 years ago की बात करें तो 2 साल पहले प्रगति का एज क्या होगा? सो 2 years ago प्रगति एज विल बी व्हाट? सर आज जो भी है उसमें से 2 माइनस कर दो, यस और नो। अगर आज 20 होगा तो उसमें से 2 माइनस हो जाएगा और 18 आ जाएगा, यस और नो। सिमिलरली हम लोग लिखेंगे 3 years हेंस। सो 3 years हेंस मतलब 3 साल बाद। 3 साल बाद प्रगति का एज क्या होगा बच्चों? 3 साल बाद प्रगति का एज होगा, आज जो भी है उसमें सर 3 ऐड कर दो तो x+3 आएगा, यस और नो। बिकॉज प्रेजेंट एज तो x है ना, तो x+3 करोगे तो ये तुमको मिल जाएगा। तो पहला मिला बच्चों x-2, दूसरा मिला आपको x+3। नाउ कंडीशन क्या दिया है? प्रोडक्ट करना है दोनों का, 84 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। डायरेक्टली लिखना है, अब पूरा कंडीशन लिखते नहीं बैठना बच्चों, यहाँ पे लिखने का अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो चलो यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो फटाफट? इनका प्रोडक्ट है 84, चलो करते हैं प्रोडक्ट। तो ये आएगा x-2 इंटू x+3। इनका प्रोडक्ट आएगा बच्चों 84। समझ में आया? यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कंडीशन आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। कंडीशन समझ में आ गया, अब इसको तो मल्टीप्लाई करके कोई भी आंसर निकाल देगा। चलो शुरू करते हैं। तो पहले बच्चों x और x को मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर आएगा हमारा x²। देन x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आएगा 3x। देन यहाँ पे -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2x। एंड बच्चों -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -6 इज इक्वल्स टू, वो साइड क्या है बच्चों? 84 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 84। नाउ क्या करेंगे? अभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यस और नो। ये 3x - 2x क्या हो जाएगा? x आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x², 3 - 2x इज x। यहाँ पर बच्चों -6 पहले से है, 84 ये साइड लेके आ जाए बच्चों तो -84 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। उस तरफ 0 क्यों किया बच्चों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको चाहिए, जनरल फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग और सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आएगा x² प्लस x, 84 एंड 6 आ गया बच्चों 90, -90 आएगा इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो कि ये हमारा क्या बन गया बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको हम लोग सिंपली किससे सॉल्व करेंगे बच्चों? फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, जो 2.2 में देखा है। क्या था उसमें बच्चों? फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते थे, याद है सबको? तो 90 बनजा आएगा बच्चों 90। मिड ये साइन जो है लास्ट वाला साइन, वो उसको देना है हमको। नाउ फाइंड टू नंबर सच दैट उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए बच्चों? 90 एंड सब्ट्रैक्शन आना चाहिए 1। मल्टीप्लिकेशन 90 आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन 1 आना चाहिए। सबको पता है 10 9 90, यस और नो। सो दिस इज 10 9 90। फैक्टर आएंगे, मिडल वाला साइन बच्चों बड़े वाले नंबर को देने का और अपोजिट वाला छोटे वाले को देने का। ये सब बच्चों फैक्टराइजेशन में देखा होगा। कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन? यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिखेंगे x², यहाँ पे आएगा फिर 10x, फिर आएगा 9x, फिर आएगा -90 इज इक्वल टू 0। इसमें और इसमें क्या निकालेंगे बच्चों? कॉमन निकालेंगे, फटाफट करते हैं। यहाँ पर आएगा x+10
इसमें कॉमन क्या आएगा, कॉमन 9 आएगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, x प्लस 10 इज इक्वल टू आएगा 0। ना x प्लस 10 सेम आया बच्चों, उसको एक बार लिखेंगे x प्लस 10, इसको लिखेंगे बच्चों x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। नाउ लिखेंगे x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये 10 उधर जाके हो जाएगा बच्चों माइनस 10, और ये 9 उधर जाके हो जाएगा बच्चों प्लस 9, राइट। अब दो आंसर है बच्चों, एक आया x माइनस 10, एक आया x इज इक्वल टू 9। अब सिंपल सी बात है, मुझे बताओ व्हाट इज x, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति। प्रगति का एज है, किसी का एज नेगेटिव में होता है बच्चों, नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एज एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज कैन नॉट बी नेगेटिव। देखो एज नेगेटिव हो नहीं सकता, देयरफॉर x कैन नॉट बी माइनस 10, देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, x की वैल्यू जो होगी वो 9 होगी। समझ में आया सबको? और लास्ट में आंसर हमेशा वर्ड में होना चाहिए, तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे बच्चों, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज इक्वल्स टू x ईयर्स, मतलब 9 ईयर्स। तो प्रगति का प्रेजेंट एज बच्चों कितना ईयर है, 9 ईयर्स है। समझ में आया सबको एज वाला सम? ठीक है, 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है बच्चों, और बहुत इजी भी है, ठीक है। नाउ लेट्स सी बच्चों सेकंड सम। सेकंड सम में क्या दिया, जरा ध्यान से देखो, वापस जरा देख लेते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स, सम करना है बच्चों, ऐड करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। अब किसका करना है स्क्वायर, टू कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स, ये इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है बच्चों, टू कंसेक्यूटिव नेचुरल, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 आदि नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, नेचुरल नहीं, नेचुरल इवन नंबर। अब इवन नंबर सबको पता है, जो 2 के टेबल्स में आते हैं, 2 4 6 8 10 वगैरह वगैरह। अब आप मुझे बताओ कि 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या, अगर मैंने पहला नंबर बोला 2, तो उसके आगे का कंसेक्यूटिव नंबर क्या आएगा बच्चों, 4, यस और नो। अगर मैंने पहला नंबर बोला बच्चों 4, तो उसके आगे का नंबर क्या आएगा, 6। मैंने पहला नंबर बोला 12, उसके आगे का क्या आएगा बच्चों, 14। क्या करेंगे, पहले वाले नंबर में 2 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा, यस और नो। पहले वाले नंबर में 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा, पहले वाले में 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा, राइट। सिमिलरली हम लोग वही करेंगे कि फर्स्ट नंबर अगर 2 है तो दूसरा 4 है, फर्स्ट नंबर अगर x है तो दूसरा क्या है, उसमें 2 ऐड कर देंगे। देयरफॉर यहां पे लिखेंगे बच्चों कि 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स इज इक्वल्स टू, पहला वाला लेंगे बच्चों x, तो दूसरा क्या आएगा, कमॉन, x प्लस 2। समझ में आया क्या लिया, पहला x रहेगा तो दूसरा ऐड कर दोगे 2 तो सेकंड नंबर मिलेगा, इसीलिए x प्लस 2। सो 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर हमने ले लिए, x और x प्लस 2। नाउ सीधा क्या लिखेंगे बच्चों, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यहाँ पे मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। चलो बताओ बच्चों कंडीशन क्या दिया, क्या बोला बच्चों, सम ऑफ स्क्वायर्स, इनका जो नंबर है, ये जो नंबर है तुम्हारे सामने, एक है x और एक है x प्लस 2, इसका आपको करना है बच्चों स्क्वायर करके फिर सम करना है। तो कैसे लिखेंगे इसको बताओ मुझे, स्क्वायर करो पहले, तो पहला x का स्क्वायर करना है, पहले नंबर का स्क्वायर, फिर उसका सम करना है, सम मतलब ऐड करो दूसरे नंबर के साथ, उसका भी क्या करना है बच्चों स्क्वायर, और जब इनको स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है बच्चों, 244। ये है आपका कंडीशन, ये है इंपॉर्टेंट कंडीशन बच्चों। व्हाट इज गिवन, दोनों नंबर का स्क्वायर करके सम कर दो, 244 आएगा, मैंने लिख दिया बच्चों। अब नेक्स्ट क्या करेंगे बोलो, स्क्वायर कर देंगे। चलो यहां पर आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस यहां पे क्या लगाएंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो x का स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2 मतलब 4x आ गया, और 2 का स्क्वायर क्या आता है बच्चों, 4 आता है, इज इक्वल टू यहां पर क्या आया 244, राइट। अब बताओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर आपको मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस यहां पर आपके पास है 4x, यहां पर प्लस 4 है, वहां पे 0 चाहिए, राइट, तो 244 यहां पे आके माइनस होके 244 हो जाएगा इक्वल टू 0। व्हाट नेक्स्ट बच्चों, यहां पर 2x स्क्वायर है प्लस यहां पर क्या आएगा बच्चों 4x,
244 और 4 इनको माइनस करो, 4 माइनस 244, ये माइनस 240 आ जाएगा, हाँ कि ना, इज इक्वल टू 0। अब देखो सबको 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, होगा कि नहीं बच्चों, यहाँ पे भी 2 है, 4 है, 240 है, 2 से डिवाइड कर दो, चलो यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों 2x आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 1 जा 2 2 जा 4 120 इज इक्वल टू 0। और ये हमको क्या मिला बच्चों, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबको दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिला बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120। अब इसको क्या करेंगे, सिंपली फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, और क्या करेंगे, यस और नो। चलो सिंपली क्या करेंगे, मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, राइट। तो फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 120, ये माइनस साइन देंगे इसको, चलो मल्टीप्लीकेशन 120 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, तो क्या आएगा बच्चों 12 टेंजा, छोटे बच्चों को भी पता है 12 टेंजा 120 होता है, मिडल वाला साइन बड़े वाले को, अपोजिट वाला छोटे वाले को, राइट। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिडिल नंबर आना चाहिए, फैक्टराइजेशन में किया है बच्चों। तो चलो क्या आएगा बोलो फटाफट, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आएगा बच्चों 12x, यहाँ पर आएगा माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, राइट। अभी क्या करेंगे बच्चों, इसको अलग अलग कर देंगे, कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे x कॉमन आएगा, यहाँ पे अंदर क्या बचेगा बच्चों x प्लस 12, यहाँ पर माइनस 10 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा अगेन x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x प्लस 12 एक बार लिखो और यहाँ पे x माइनस 10 एक बार लिखो। फैक्टराइजेशन में किया बच्चों ये सब, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, राइट। नाउ ये 12 देखो वहां पे जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 12 हो जाएगा, और ये 10 वहां पे जाके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 10 हो जाएगा। तो हमें अगेन x का कितना वैल्यूज आया, 2 वैल्यू। अब मुझे बताओ कि x क्या है, x बच्चों नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, तो नेचुरल नंबर नेगेटिव हो सकता है नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एज नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, यस और नो। सो देयरफॉर x की वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते, क्या नहीं ले सकते बच्चों, -12 ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते। देयरफॉर हम लोग x की वैल्यू क्या लेंगे बच्चों, 10 लेंगे, यस और नो, है ना। एंड देयरफॉर 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर नेचुरल इवन नंबर, राइट, नेचुरल इवन नंबर इज इक्वल्स टू, पहला क्या बच्चों x है ना, x मतलब क्या आएगा 10, तो यहाँ पे पहला नंबर है बच्चों, फर्स्ट नंबर में लिखता हूँ x जो कि आया हमारा 10, और सेकंड नंबर क्या है बच्चों x प्लस 2, राइट। तो मतलब क्या आएगा बच्चों 10 प्लस 2 दैट इज नथिंग बट व्हाट 12, ठीक है। तो पहला नंबर आया 10 एंड सेकंड नंबर आया 12, समझा सबको। नाउ लेट्स सी द थर्ड सम बच्चों, थर्ड सम में आपको एक टेबल दिया हुआ है, फ्लो चार्ट दिया हुआ है, देखिए क्या दिया है। इन ऑरेंज गार्डन मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन ईच कॉलम, ठीक है। सो मैं बोलता हूँ कि कॉलम में जो ट्रीज है वो मान लेते हैं x है ना, एक कॉलम में x ट्रीज है, तो रो में कितना हुआ बच्चों, एक रो में कितना ट्रीज हुआ, 5 मोर देन कॉलम, अगर इसमें x है तो यहाँ पे कितना रहेगा बच्चों x प्लस 5, यस और नो। और अगर तुमको बेसिक मैथमेटिक्स पता है, अगर तुमको टोटल ट्रीज काउंट करना है, तुम क्या करोगे, दिस इनटू दिस करोगे, हाँ कि ना। तो बस बच्चों यहीं पे सम खत्म हो जाता है, हमको क्या करना है, हमको लिखना है सिंपली कि कॉलम में है x, देखो आपको फ्लो चार्ट भी लिखा है, तो फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है आपको, उसकी जरूरत भी नहीं बच्चों, डायरेक्ट कर सकते हो, लिख सकते हो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज इक्वल्स टू x, है ना, एंड देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, x प्लस 5 आएगा, यस और नो, है ना। और हमको क्या दिया है यहाँ पे कंडीशन, टोटल ट्रीज कितनी है 150, तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखना बच्चों, टोटल ट्रीज दी है 150,
और जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें टोटल ट्रीज निकालना है, तो आप क्या करोगे सर, कॉलम इंटू रो, यस और नो। तो यहाँ पे भी वही करना है, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम इंटू नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों टोटल ट्रीज मिलेगा। इसका मतलब यही है कि x इंटू एक्स प्लस 5 करोगे तो आपको यहाँ पे 150 मिलेगा बच्चों। चलो अभी सिंपली खत्म हो चुका है, एक्चुअली यही कंडीशन है आपका, सिंपल कंडीशन दिया हुआ है बच्चों। मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स, आपको आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 5 आएगा बच्चों 5x, और ये आ जाएगा आपका 150। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 150 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों -150 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। चलो अभी फैक्टराइजेशन, ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर को क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 150, माइनस साइन देंगे यहाँ पे, राइट, और यहाँ पे आएगा मल्टीप्लीकेशन 150 सब्ट्रैक्शन 5, 10 5 राइट, सॉरी 15 10 जा, तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो बच्चों 15 10 जा, 15 10 जा 150, 15 माइनस 10 इज प्लस 5, यस और नो। इसको देंगे प्लस, इसको देंगे माइनस। अभी क्या करेंगे, चलो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x और माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे निकालेंगे बच्चों कॉमन, यहाँ पे भी निकालेंगे कॉमन, हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे आएगा x कॉमन, यहाँ पे आएगा x प्लस 15 और यहाँ पर आएगा -10 कॉमन, अगेन आएगा x प्लस 15 इज इक्वल्स टू आएगा बच्चों 0। देयरफॉर x प्लस 15 आया दो बार, उसको एक ही बार लिखो, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। 15 उधर जाके -15 होगा और -10 उधर जाके +10 होगा, हाँ कि ना। अब x क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज है ना, मुझे बताओ नंबर ऑफ ट्रीज नेगेटिव कैसे होंगी। सो नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x की वैल्यू 15 नहीं हो सकती, तो x कैन नॉट बी 15, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 10, राइट। और हमको क्या पूछा है, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम, तो चलेगा फाइंड करेंगे, लास्ट में फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम इज इक्वल टू एक्स था ना, कॉलम में x था, तो आंसर क्या आएगा बच्चों इसका 10। एंड सिमिलरली नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, रो में कितना था बच्चों x प्लस 5, दैट इज नथिंग बट 10 प्लस 5, मतलब फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों 15। ठीक है, सबको समझ में आया ये सम, बहुत इजी सम था बच्चों। लेट्स सी बच्चों फोर्थ सम, फोर्थ सम इज अगेन आई थिंक एजेस का सम है। विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years, तो विवेक जो है वो बड़ा है, ओल्ड है किससे, किशोर से, कितना बड़ा है बच्चों 5 years। The sum of the reciprocal of their ages is 1/6, find their present ages। जरा ध्यान से सुनो, आपको दिया है कि विवेक जो है वो किशोर से 5 साल बड़ा है, 5 years ओल्डर है, लेकिन किशोर कितना है वो दिया नहीं है, राइट। तो हमको पूछना है देयर प्रेजेंट एजेस भी पूछा है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा कि भाई मुझे विवेक का तो पता है किशोर से 5 साल बड़ा है, चलो लिखते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ किशोर, प्रेजेंट एज ऑफ किशोर इज इक्वल्स टू x ईयर्स। अगर किशोर का प्रेजेंट एज x ईयर्स है बच्चों, तो आप ही बताओ कि प्रेजेंट एज ऑफ विवेक क्या होगा, प्रेजेंट एज ऑफ विवेक क्या होगा, विवेक किशोर से 5 साल बड़ा है, यस और नो, तो ये आ जाएगा x प्लस 5, है ना। तो इसका x ईयर्स रहेगा, तो इसका कितना रहेगा बच्चों x प्लस 5 ईयर्स रहेगा। सो नाउ सीधा हम लोग लिखेंगे व्हाट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बोला बच्चों, कंडीशन देखो क्या दिया, सम ऑफ द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब 1 लिखना है बच्चों जो भी है, और उसको क्या करना है सम करना है। तो सबको पता है 1 लिखना है, तो चलो फटाफट लिखते हैं, क्या आएगा, इसका एज कितना है x ईयर्स है, इसका एज कितना है भाई x प्लस 5 ईयर्स है, इनका रेसिप्रोकल का सम मतलब यहाँ पे आएगा 1/x, यस और नो, प्लस यहाँ पर क्या आएगा बच्चों 1/x
एक्स प्लस 5, इनका रेसिप्रोकल का सम करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, बोला है 1/6, तो इक्वल टू 1/6 आया। समझ में आया सबको क्या किया, तो हम लोग ने ऐसे सॉल्व किया। अभी इसको हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ पे x प्लस 5 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 जा, तो ये देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, राइट, और देन नीचे वालों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो मिलेगा x प्लस 5 1 जा x प्लस 5 ऊपर प्लस x 1 जा x, और डिनोमिनेटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, x इंटू एक्स प्लस 5, और यहाँ पर क्या हमारा 1/6 आया, राइट। अब आगे देखो क्या करेंगे, x और x क्या आ गया बच्चों, 2x आ गया, सो ऊपर आ गया 2x प्लस 5, नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कम ऑन, x इंटू एक्स आएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 आएगा बच्चों 5x, इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1/6, राइट। तो अब वापस हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे एंड इसको इससे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहां पर आएगा 6 इंटू 2x प्लस 5, तो ये मिलेगा आपको 6 इंटू 2x प्लस 5, और वहां पर आपको 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। तो इसको वापस मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा आ जाएगा बच्चों 12, 6 5 जा आएगा बच्चों 30, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, यस और नो, ठीक है। चलो इसको अरेंज करो जनरल फॉर्म में, वो साइड एक्स स्क्वायर है ना, तो सबको उधर लेके जाओ बच्चों। तो वहां पर क्या है, हमारे पास एक्स स्क्वायर है, वहां पर है हमारे पास 5x, 12x उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, -12x हो जाएगा, 30 उधर जाके हो जाएगा -30, इज इक्वल टू लिख दो 0, ठीक है, यहां तक हो गया। अभी देखो इसको सॉल्व करो, 5x माइनस 12x, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, 5 माइनस 12 आएगा बच्चों -7x, यहाँ पर आएगा बच्चों -30, इज इक्वल टू 0। ये सबको समझ में आया, ठीक है। नाउ अभी ये हमको क्या मिला बच्चों, ये हमको मिल गया बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिला है एक्स स्क्वायर -7x -30। तो अभी इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट, मल्टीप्लीकेशन, सबको पता है फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन। क्या आएगा, 30 1 जा 30, माइनस साइन यहाँ पे आएगा, राइट, ये वाला साइन वहां पे आएगा, मल्टीप्लीकेशन 30 सब्ट्रैक्शन 7, कम ऑन, 10 3 जा 30, यस और नो, और माइनस साइन बिगर नंबर को और उसका अपोजिट वाला स्मॉलर नंबर को। तो यहाँ पे हमको मिलेगा बच्चों एक्स स्क्वायर -10x प्लस 3x -30 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन निकलेगा, यहाँ पे कॉमन निकलेगा, क्या आएगा, x कॉमन निकला, यहाँ पे आया x -10 प्लस यहाँ पे 3 कॉमन निकला, अगेन आया x -10 इज इक्वल टू 0। x -10 एक बार लिखो बच्चों, ये आएगा x -10, और x प्लस 3 एक बार लिखो, इज इक्वल टू आएगा 0, ये भी 0 वो भी 0, राइट। तो x -10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये वहां पे लेके जाओ तो आपको मिलेगा -10 उधर जाके हो जाएगा +10, और ये 3 उधर जाके हो जाएगा बच्चों -3। नाउ अगेन वही बात आती है बच्चों कि x इज नथिंग बट एज है, तो एज कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore x cannot be -3 and therefore x की वैल्यू आई बच्चों 10, ठीक है। सो फाइनल आंसर वर्ड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रेजेंट एज ऑफ कौन है भाई, पहला हमारा किशोर, दैट इज नथिंग बट x, राइट, किशोर का x था ना, तो उसका 10 ईयर्स आ गया, x 10 है हमारा। एंड सिमिलरली हमारा दूसरा वाला है प्रेजेंट एज ऑफ विवेक, तो उसका तो एज था कितना, x प्लस 5, x प्लस 5 मतलब 10 प्लस 5, एंड दैट इज नथिंग बट हाउ मेनी ईयर्स, 15 ईयर्स। तो पहला वाला 10 ईयर्स है और दूसरे वाले का एज कितना है बच्चों, 15 ईयर्स है। सबको समझ में आया सब, बहुत इजी है बच्चों, एक चीज कंपलसरी है, क्या, फैक्टराइजेशन करने आना चाहिए, ठीक है, बिना फैक्टराइजेशन के तुम ये सम सॉल्व नहीं कर सकते। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, कि भाई तुमको ये कंडीशन लिखने आना चाहिए, ठीक है। आई होप तुमको ये समझा रहेगा। लेट्स गो टू नेक्स्ट सम। नेक्स्ट देखिए क्या है बच्चों, सुएज स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकंड टेस्ट देन द फर्स्ट। देखो सुएज ने समझो कोई एग्जाम दिया बच्चों, टेस्ट दिया हुआ है, तो सेकंड वाला जो टेस्ट है ना, उसमें उसको फर्स्ट वाले टेस्ट से
10 मार्क्स ज्यादा आया है, तो पढ़ के पता चलता है। अगर फर्स्ट में हम लोग बोलेंगे x आया मार्क्स, तो सेकंड वाले में कितना है बच्चों, x प्लस 10 आया, राइट। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं सम की। लेट सुयश स्कोर्ड x मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट, ठीक है। सो पहले टेस्ट में इतने कितने मार्क्स स्कोर किए, हम लोग मान लेते हैं x मार्क्स स्कोर करें। देयरफॉर सुयश सेकंड टेस्ट में कितने किए, देयरफॉर सुयश स्कोर्ड कितना बोला, 10 मार्क्स ज्यादा ना, तो यहां पे मैं लिखूंगा x प्लस 10 मार्क्स इन सेकेंड टेस्ट, ये हमको दिया हुआ है, राइट। फर्स्ट में अगर x स्कोर किया है तो सेकंड क्या है बच्चों, उससे 10 ज्यादा है ना, तो x प्लस 10 आ जाएगा। अब आगे पढ़ो, अभी कंडीशन दिया है तो सीधा डायरेक्टली लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो यहाँ पे अपना शॉर्टकट में अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो भाई कंडीशन क्या है जरा ध्यान से देखो बच्चों, क्या दिया है, पढ़ लो अच्छे से। 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकंड टेस्ट इज सेम एज द स्क्वायर ऑफ ही स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। तो इसका मतलब क्या है, पहला तो इस चीज पे फोकस करो, 5 टाइम्स द सेकंड टेस्ट का स्कोर, 5 टाइम्स, चलो करते हैं 5 टाइम्स फटाफट। तो ये होता है 5 टाइम्स मतलब 5 इंटू सेकेंड टेस्ट में कितना है भाई, x प्लस 10 है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे x प्लस 10 को 5 टाइम्स, 5 टाइम्स मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू इज सेम है स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट में कितना स्कोर किया था बच्चों, x क्या था, उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, राइट। तो ये आ गया तुम्हारा कंडीशन। कंडीशन सबको समझ में आया, क्या किया, क्लियर है बच्चों कंडीशन। अब क्या करो, सिंपली मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू एक्स क्या आएगा बच्चों, 5x, 5 टेन हमारा हो जाएगा 50, यहां पर आएगा x स्क्वायर, राइट। क्या करो, ये जो भी है उधर लेके जाओ, तो लो बच्चों क्या आएगा बोलो, x स्क्वायर, 5x उधर गया तो क्या आएगा माइनस 5x, और 50 उधर जाके क्या आ जाएगा बच्चों माइनस 50, और यहाँ पे क्या बचेगा 0। ये हमको क्या मिला बोलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला कि नहीं, है ना। सिंपली यहाँ पे बाजू में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो, फटाफट बोलोगे, पहला और लास्ट वाला मल्टीप्लीकेशन 50 आएगा ना, चलो ये माइनस है यहाँ पे, बोलो मल्टीप्लीकेशन 50 सब्ट्रैक्शन 5, 10 फायदा 50, छोटा बच्चा भी बता देगा बच्चों, मिडल वाला इसको, वो वाला उसको, राइट, अपोजिट वाला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ये आएगा हमारा x स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा माइनस 10x, ये आ जाएगा प्लस 5x, फिर आएगा माइनस 50 इज इक्वल टू 0। इसमें निकाल लो बच्चों कॉमन, चलो क्या आएगा बोलो, यहाँ पर आएगा x, यहाँ पर आएगा x माइनस 10, राइट। यहाँ पे क्या आएगा बोलो बच्चों, 5 आएगा, 5 कॉमन, अगेन अंदर क्या आएगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। चलो x माइनस 10 आया, तो उसको एक बार लिखो, और यहाँ पर लिखो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर माइनस 10 उधर जाके प्लस 10 हो गया बच्चों, और ये प्लस 5 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 5। तो x की दो वैल्यूज है वापस, लेकिन x क्या है बच्चों, स्कोर है। अभी देखो जेई का एग्जाम तो चल नहीं रहा है, बेचारा टेस्ट दे रहा है, तो कभी भी रिजल्ट 0 आएगा ज्यादा से ज्यादा, नेगेटिव में तो आ नहीं सकता, सो स्कोर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्कोर जो होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, कैन नॉट बी नेगेटिव ओवर हियर, एंड देयरफॉर x कैन नॉट बी माइनस 5, एंड देयरफॉर x की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे बच्चों 10। समझ में आया सबको क्या करना है, और फाइनल आंसर हमको क्या लिखना है, फाइंड द his score in the first test, right? So Suyash score in first test, फर्स्ट टेस्ट में सुयश ने कितना स्कोर किया था, x मार्क्स, राइट, x है वो विच इज नथिंग बट 10। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया। तो सुयश ने जो है 10 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ फर्स्ट 5 क्वेश्चंस देखने वाले हैं बच्चों, ये इजी है। नेक्स्ट 5 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट 5 सम्स आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गए रहेंगे, जो कि बहुत इजी थे। इसकी प्रैक्टिस करो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।